नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल एंड टुडे वी आर हियर इन द हार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ की हवाओं में तहजीब है, गलियों में इतिहास और हर जायके में एक अलग ही किस्सा। दिस इज द सिटी ऑफ नवाब्स, कबाब्स, रिच मॉन्यूमेंट्स एंड टाइमलेस चार्म। तो अपनी जर्नी शुरू करते हैं यहाँ के लोकप्रिय कहावत से, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। फाइनली आ गए हैं लखनऊ, नवाबों का शहर। एंड ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, दिस इज़ द रूमी दरवाज़ा। और इसको तो कोई परिचय की ज़रूरत ही नहीं है, ये लखनऊ की आन बान शान है। और हम आज जा रहे हैं लखनऊ को करीब से देखने। तो आइए मेरे साथ हम मिल के लखनऊ को देखते हैं। कम विथ मी। अगर आप लखनऊ आए और रूमी दरवाज़ा नहीं देखा तो समझ लीजिए कि इस शहर के रूह को छूने से चूक गए। ये 24 मीटर ऊंचा भव्य दरवाज़ा 1784 में नवाब असफ उद दौला ने बनवाया था एंड इट सर्व्ड एज अ बीकन ऑफ होप एंड रेजिलियंस, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू थाउजेंड्स ऑफ लोकल्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फेमिन। इस शानदार गेटवे को आपने गदर मूवी में भी देखा होगा। वाकई में इसे देखकर लगता है जैसे इतिहास के कई दरवाजे हमारे सामने खुल गए हो। अब हम आ पहुंचे हैं लखनऊ के सबसे ऐतिहासिक प्लेस द बड़ा इमाम बाड़ा। इट्स जस्ट 2 minutes वॉक फ्रॉम रूमी दरवाजा। बड़ा इमाम बाड़ा इज ऑल्सो नोन एज द असफ इमाम बाड़ा, क्योंकि नवाब असफ उद दौला ने इसे ऐसे वक्त में बनवाया था जब अवध के लोग अकाल से जूझ रहे थे। तो इस शाही इमारत बनाने के पीछे लोगों को रोजगार देना था। यहाँ एक बहुत ही फेमस कहावत भी है, जिसको ना दे मौला उसे दे असफ उद दौला। पर नवाब कहते हैं जिसको ना दे मौला उसे क्या दे असफ उद दौला। Imam Bada is a praying place, a significant mosque. In fact, this is the second largest mosque after the Nizamat Imam Bada of West Bengal. बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा बन गया, पर अकाल खत्म नहीं हुआ। कहते हैं अकाल 11 साल चला, लोगों का रोजगार खत्म ना हो जाए तो नवाब असफ उद दौला ने भूल भुलैया बनवाना शुरू किया। भूल भुलैया ऐसी की जहां एक बार अंदर गए तो रास्ता ढूंढना आसान नहीं। It's said that there are 1024 ways to get inside the maze, but only 2 to come out. तो अगर आप लखनऊ आए तो बड़ा इमाम बाड़ा और भूल भुलैया देखना मत भूलिए। यहाँ के एंट्री चार्जेस है 100 रुपीज़, जिसमें बड़ा और छोटा इमाम बाड़ा और म्यूजियम इंक्लूडेड है। गाइड के चार्जेस अलग है एंड गाइड लेना इज कंपल्सरी। एक जमाने में टांगा नवाबों की शाही सवारी होती थी, तो हम भी टांगे में बैठ के निकल पड़े पुराने लखनऊ की सैर करने। यहाँ हम पहुँचे हुसैनाबाद पिक्चर गैलरी। डू ऐड दिस इन योर लखनऊ आइटिनरी लिस्ट, क्योंकि यहाँ की खासियत है द 3D पेंटिंग्स ऑफ ऑल द नवाब्स। सम ऑफ द पेंटिंग्स आर बिट क्रीपी एज द आईज फॉलो यू वेरेवर यू गो, बट काफी इंटरेस्टिंग है, सो डू विजिट दिस प्लेस। ये है हुसैनाबाद क्लॉक टावर, जो 1881 में बनाया गया था और ये है 221 मीटर लंबा। ये इतना खूबसूरत है कि ये है मुग़ल और ब्रिटिश स्टाइल में बना हुआ है। ये काफ़ी खूबसूरत है और कहते हैं ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट क्लॉक टावर है। फर्स्ट वाला जो था वो ब्रिटेन में बना हुआ है, द बिग बेन। चिड़िया भी है जो टॉप पे बैठी है और वो हवा का डायरेक्शन बताती है। Isn't this amazing? The infrastructure is very nice. I hope मैं क्लोजली आपको दिखा सकूँ इसको। So let's zoom in and show you कि ये कितना खूबसूरत है। ये है छोटा इमाम बाड़ा, ऑल्सो नोन एज द इमाम बाड़ा हुसैनाबाद मुबारक। इसे शिया मुस्लिम्स के लिए मोहम्मद अली शाह बहादुर ने बनवाया था एंड इट्स सेड दैट इट टुक 54 years टू बिल्ड दिस मॉस्क।
यहाँ पे गाइड्स थोड़ा लूटते हैं तो इट्स बेटर विदाउट अ गाइड। वैसे भी ये छोटा सा ही है तो आप बिना गाइड के भी घूम सकते हैं, बट प्लीज रिमेम्बर टू रिस्पेक्ट द प्लेस, इसलिए सर ढकना जरूरी है। लखनऊ शहर की गलियों में बसते हैं सदियों पुराने बाजार, जिसमें आज भी वही रौनक है जो नवाबी दौर में हुआ करती थी। यहाँ के सबसे फेमस मार्केट्स में से है चौक। इसे लखनऊ का दिल कहते हैं। यहाँ सबसे रीजनेबल प्राइस में चिकनकारी कपड़े, जुतियाँ और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। फिर है अमीनाबाद, जो लखनऊ की सबसे पुरानी और बिजी मार्केट में से एक है। हर तरफ लोग, हर तरफ दुकानें और हर कोने में लखनऊ का मिठास। और फिर है हजरतगंज, जो लखनऊ की शान और मॉडर्निटी का प्रतीक है। फ्रॉम ब्रांडेड शोरूम्स, फैंसी कॉफी हाउसेस, बुक स्टोर्स एंड लग्जरी बुटीक्स, दिस प्लेस हैज इट ऑल। एंड फूडीज, डोंट मिस आउट द चटोरी गली, जो अंबेडकर पार्क के पास है। यहाँ वेज और नॉन वेज के बहुत सारे ऑप्शंस है और यहाँ की टाइमिंग्स है 5 PM ऑनवर्ड्स। दूसरे दिन हम निकले 76 मंजिल देखने। वैसे तो ये एक पैलेस था अवध के रूलर्स और उनके बेगम का, लेकिन आज ये पूरा खंडहर पड़ा है। कुछ लोग तो इसे हॉन्टेड भी बोलते हैं। यहाँ के लिए कोई टिकट्स नहीं है और ना ही कोई गार्ड। आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, पर खुद के रिस्क पे। आई प्रेफर्ड नॉट टू गो, बस बाहर से देख के निकल गई। कहाँ एक टाइम पे यहाँ नवाबों का चहल पहल हुआ करता था और आज बस टूटे फूटे दीवारें, बट इट्स स्टिल अ सिंबल ऑफ लखनऊ's रिच कल्चरल पास्ट विद अ रॉयल हिस्ट्री। इसके बाद हम निकले लखनऊ जू देखने, ऑफिशियली नोन एज नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन, विच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर जूज इन इंडिया। 1921 में बनाया गया ये जू 70 एकड़ में फैला हुआ है। ये घर है कुछ बेहद शानदार बर्ड्स, एनिमल्स और रेप्टाइल्स का। जू के अंदर टॉय ट्रेन भी चलती है, जो बच्चों के लिए काफी मजेदार होता है। देन वी वेंट टू वॉच सम बटरफ्लाईज। यहाँ पे एक अलग सेक्शन बना हुआ है। इट्स एन ओपन पार्क और यहाँ आप वाइल्ड बटरफ्लाईज देख सकते हैं। और इस जू के अंदर स्टेट म्यूजियम भी है, जो काफी अच्छा और एजुकेशनल है। इट्स अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। 1863 में बनाया गया ये म्यूजियम में बेहद शानदार कलेक्शंस है, जैसे एंशिएंट स्कल्पचर्स, कॉइन्स, पेंटिंग्स, फॉसिल्स और भी बहुत कुछ। यहाँ का हाईलाइट है इजिप्शियन ममी, जो यहाँ आने वाले हर विजिटर्स को अट्रैक्ट करती है। This zoo is a fun and educational destination for families and children. यहाँ की एंट्री चार्जेस है 60 रुपीज पर पर्सन। क्या आपको पता है लखनऊ में बहुत सारे बड़े और खूबसूरत पार्क है, जैसे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क, गोमती रिवर फ्रंट पार्क, गौतम बुद्ध पार्क, जनेश्वर मिश्रा पार्क और भी बहुत सारे पार्क है। लेकिन आज चलते हैं अंबेडकर मेमोरियल पार्क, located in Gomti Nagar. This park is a symbol of social justice and equality. तो गाइज हम हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में और ये पार्क बहुत ही बड़ा है और सब जानते ही हैं कि इसको मायावती ने बनवाया था। वैसे तो ये फुल कंक्रीट से बना हुआ है एंड आई फील दैट इफ इट्स अ पार्क देन देयर शुड बी सम काइंड ऑफ अ ट्रीज और फ्लावर्स और समथिंग लाइक दैट, बट ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एनीवेज लेट्स गो एंड एक्सप्लोर दिस पार्क फुल ऑफ कंक्रीट। कम विथ मी।
107 एकर्स में फैला हुआ ये पार्क डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरे सोशल रिफॉर्मर्स को डेडिकेटेड है। पार्क के हाइलाइट्स है ये बड़े डोम जिसके अंदर डॉक्टर अंबेडकर और एक्स सीएम मायावती के विशाल स्टैचूज हैं। कि मेरे पीछे देख ही रहे होंगे ये खूबसूरत एलिफेंट स्ट्रक्चर्स, ये स्टैचूज है करीब 124 एलिफेंट स्टैचूज ये पूरे पार्क में आपको देखने को मिलेगा। एंड ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्क है। यहाँ पे एज एक्सपेक्टेड बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे फूल पत्तियाँ तो देखने को नहीं मिलेंगे, बट दिस इज़ अ वेरी अनयूजुअल पार्क। देखना ज़रूर चाहिए ये पार्क बिकॉज ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये ऐसा कुछ नहीं है नॉर्मल पार्क के जैसे, बट यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन कथा के ऊपर थोड़े स्टैचूज़ बने हुए हैं, अंदर एक म्यूज़ियम जैसा बना हुआ है, बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, थोड़े गुंबद है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी अनयूजुअल है। बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्क और मैं जा रही हूँ अभी और भी देखने अंदर कुछ बना हुआ है। सो आइए आपको भी ले चलती हूँ, कम विद मी। This park attracts tourists who loves history and some come to pay tribute to the legacy of Dr. Ambedkar. आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप यू लिटरली एंजॉयड एक्सप्लोरिंग दिस ब्यूटीफुल सिटी ऑफ लखनऊ विथ मी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन में विद अ न्यू वीडियो। टिल देन, नमस्ते।